Hello students, today I am going to teach you science for class 6th. Let's start. Here is your chapter number first. Chapter number first is food. Where does it comes from? खाना ये कहाँ से आता है? चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's start. Our day begins with breakfast and end with dinner. हमारे दिन की शुरुआत होती है नाश्ते के साथ और एंड होता है रात के खाने पर. We usually take 4 to 5 meals in a day. नॉर्मली हम लोग दिन में 4 से 5 बार खाना खाते हैं. फूड इज़ द नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. खाना जो होता है सभी जीवित सजीव प्राणियों की ज़रूरत है. इवन प्लांट्स नीड फूड. यहाँ तक कि पौधों को भी खाने की ज़रूरत होती है. फूड इज़ असेंशियल फॉर बोथ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. फूड जो होता है बहुत असेंशियल यानी बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए. यू माइट हैव नोटिस दैट द डे यू मिस अ मील यू फील एग्जॉस्टेड. तुमने नोटिस किया होगा कि अगर तुमने कभी एक वक्त भी कोई खाना मिस कर दिया, अपना एक वक्त का भी खाना मिस किया, तो तुम्हें एग्जॉस्टेड बहुत अजीब महसूस होने लगता है. यू फील वीक. इफ़ यू डू नॉट ईट फॉर अ फ्यू डेज, तुम कमज़ोर महसूस करने लगते हो अगर तुम कुछ दिनों के लिए खाना नहीं खाते हो. यू कैन नॉट लिव विदाउट फूड फॉर मोर देन अ फ्यू डेज. और खाने के बिना हम कुछ दिनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते. फंक्शंस ऑफ फूड. खाने के कार्य. फूड हैज़ 3 मेन फंक्शंस. खाने के 3 मुख्य कार्य होते हैं. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी को कई तरह की एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस वर्न आउट सेल्स. ये हेल्प करता है बॉडी को ग्रो करने के लिए, और जो सेल्स हमारी बॉडी के जो सेल्स ख़राब हो चुके होते हैं उन्हें रिप्लेस करता है नई सेल्स से. यानी कि ये हमारी बॉडी में नई सेल्स को बनाने का भी काम करता है. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज़ एंड कीप इट फिट एंड हेल्दी. ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कई तरह की बीमारियों से और इसे फिट और हेल्दी भी रखता है. वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया. भारत में भोजन की विविधता. इंडियन कज़न इज़ एज डाइवर्स एज इट्स कल्चर, जियोग्राफी एंड क्लाइमेट. भारतीय खाना जो है वो इतना विविध है जितनी कि मान लीजिए उनकी संस्कृति, जियोग्राफी एंड क्लाइमेट. क्लाइमेट यानी कि यहाँ की जलवायु. सम फूड आइटम्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. कुछ खाने की जो चीज़ें हैं वो हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं होती. क्षेत्र के क्षेत्र अलग अलग एरिया में बदलती रहती हैं. फूड हैबिट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फूड प्रोडक्शन एंड सप्लाई. खाने की आदतें जो है वहाँ के फूड प्रोडक्शन पर कि वहाँ कितना उगता है और कौन सी चीज़ की सप्लाई वहाँ कितनी है इस पर डिपेंड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर उदाहरण के देखें तो राइस इज़ द कॉमन फूड इन द साउथ इंडिया. चावल दक्षिण भारत में बहुत खाया जाता है. वाइल वीट इज़ कॉमनली ईटन इन नॉर्थ इंडिया. जबकि गेहूँ जो है ये उत्तरी भारत में बहुत खाया जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में गेहूँ होता है और दक्षिणी भारत में चावल ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं. लेट्स नो द फूड हैबिट ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. चलिए तो अब ज़रा खाने की आदतें अलग अलग स्टेट्स के जो लोग होते हैं उसके, हमारे भारत में जो अलग अलग स्टेट के लोग हैं उनके हिसाब से ज़रा देखें. इन तमिलनाडु सांभर एंड राइस इज़ ईटन विथ फ्राइड वेजिटेबल. अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो सांभर और चावल को खाया जाता है तली हुई सब्जियों के साथ. द सरसों का साग इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द मक्के की रोटी ईटन इन पंजाब. जबकि पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी का कॉम्बिनेशन बना के खाया जाता है. इन नॉर्थ उत्तर में इंडिया चपाती और पराठा, राइस, दाल, फ्राइड वेजिटेबल्स, कर्ड, चटनी और इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़. अगर नॉर्थ में देखें तो चपाती, पराठा, दाल चावल, तली हुई सब्जियां, दही, चटनी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और बहुत अलग अलग तरह का मिलता है. खीर एंड कुल्फ़ी आर फेमस डेजर्ट्स. जबकि खीर और कुल्फ़ी यहाँ के फेमस मीठे में खाए जाने वाले आइटम्स हैं. इन साउथ इंडिया, जबकि दक्षिण भारत में द फूड इज़ यूजुअली रोस्टेड एंड स्टीम्ड. जो वहाँ का खाना होता है ज़्यादातर भुना हुआ होता है या फिर भाप में पकाया जाता है. राइस इज़ सर्व्ड विथ सांभर एंड रसम.
चावल को जो है सांभर या रसम के साथ में वो लोग खाते हैं। ये रसम और सांभर जो होती हैं ये दाल का बना हुआ, मतलब एक अलग तरह की ही दाल होती है जो थोड़ा सा डिफरेंट तड़के के साथ में वो लोग अपना बनाते हैं। देन वाइल मैसूर पाक एंड पायसम आर डेजर्ट्स, जबकि पायसम और मैसूर पाक जो है ये वहाँ उन लोगों का खाने का मीठे का आइटम है। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जबकि उत्तर में और उत्तर का दक्षिणी इलाका जो है वहाँ पर वीट इज़ द प्रिफर्ड cereal, while in southern and eastern state rice is the staple diet। वहाँ पे क्या है, गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है अनाज के तौर पे, जबकि साउथ के एरिया में और वहाँ के जो ईस्ट पार्ट्स हैं वहाँ पर चावल ही उनका स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट मतलब जो चीज़ हम नॉर्मली रोज़ में खाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ गेहूँ की रोटियाँ रोज़ खाई जाती हैं, वैसे ही उनके यहाँ चावल रोज़ खाया जाता है। चाहे वो इडली के रूप में खाएं या डोसे के रूप में खाएं या उत्तपम खाएं, लेकिन वो चावल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा हैव इनफ ऑफ फिश from sea, and rice is the main crop of these areas because of abundant rainfall। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में क्योंकि वहाँ पे सी है, समुद्र है, तो वहाँ पे फ़िश बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। सो राइस और फिश जो है वो वहाँ के मेन, और जो राइस होता है वहाँ का मेन क्रॉप है, इसलिए वहाँ के लोग राइस और फिश को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। द पीपल ऑफ दीज एरिया ईट राइस एंड राइस प्रोडक्ट्स एज वेल एज फिश एंड अदर सी फूड्स। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, वो मछली के साथ में या फिर और भी सी फूड जो भी उन्हें समुद्री जीव जो खाए जा सकते हों उनके साथ में। इन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटी दी है इसे फिल करने की कोशिश आप लोग करना। अभी इसकी आप इसे फिल करने की कोशिश करना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे रख सकते हैं, फिर आप इसे रफ़ कॉपी पिक करना और जब स्कूल खुलेंगे तो मुझे दिखाना।